हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। ओके, तो इसका मतलब आपको क्या बोला है कि ये जो हमारा ऑड नंबर, पहले हम ए पे आते हैं ऑड नंबर, तो जब हम सम ऑफ दो ऑड नंबर करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, ऑड नंबर में आएगा या इवन नंबर में आएगा। ओके, देखो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं ए का सॉल्यूशन। अभी देखो सपोज मैंने कोई भी हम छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है, क्या है हमारा ऑड नंबर है, तो अगर हम लिखे कोई भी दो ऑड नंबर लेते हैं, अगर हम लेते चलो 3 और 5 लेते हैं, अगर हम 3 और 5 को प्लस करते 3 + 5 कितना हुआ, 3 + 5 8 हुआ। और हम और कोई दूसरा ऑड नंबर ले, सपोज हमने लिया 9 + 7, दोनों ऑड नंबर लिए, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 16 होगा। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स कि अगर हम कोई भी दो ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो किस में आ रहा है, देखो 8 और 16 दोनों ही क्या है हमारा, तो ये दोनों ही हमारा इवन नंबर है। इसका मतलब कि आप कोई भी दो ऑड नंबर को प्लस करोगे तो आपका आंसर हमेशा किस में आएगा, तो इवन नंबर में आएगा। तो आप इसमें देयरफॉर क्या लिख सकते हो, द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन नंबर, मतलब भी इवन नंबर में आएगा, तो हम इवन नंबर लिख सकते हैं। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया जो मैंने लिखा। तो ये तो हो गया हमारा ए का। अब हम आते हैं हमारे बी क्वेश्चन पे। तो बी पे देखो, बी में क्या बोला है कि इवन नंबर, अगर हम कोई दो इवन नंबर को प्लस करते तो हमारा आंसर किस में आता है। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैंने इवन नंबर सपोज हम ले लेते 4 + 6 तो कितना आएगा, 10 आएगा। और अगर आप तो और आप ले सकते हो 2 + 4 कितना आएगा, 6, फिर 2 + 8 कितना आएगा, 10। इसका मतलब आप कोई भी दो इवन नंबर को प्लस करते हो तो आपका आंसर हमेशा किस में आएगा, तो इवन नंबर में आएगा। तो इसका आप देयरफॉर क्या लिख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप और एक एग्जांपल लिख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो अगर मैं 12 + 12 भी करूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। दोनों ही क्या है, आपका इवन नंबर है। तो हम देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन नंबर। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। यानी हमें बताना है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, हमें इसे बताना है कि जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो स्टूडेंट्स, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। मतलब कि आप कोई भी 3 ऑड नंबर को प्लस करते हो तो क्या उसका आंसर आपका इवन नंबर में आता है, तो हम चेक करते हैं। ओके, तो आपका जो है ऑड नंबर 1 भी आपका ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है। प्लस करो, 5 + 3 8, 8 + 1 9, आपका आंसर किस में आया, 9 आया। पर 9 क्या है आपका, 9 तो आपका ऑड नंबर है, इवन नंबर तो नहीं है। एक बार और चेक करते हैं, दूसरा कोई नंबर भी चेक कर लेते हैं, सपोज 15 ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं। ओके, तो 7 + 3 10, 10 + 15 5 इधर 1 कैरी 3, यानी कितना है 35। ये भी आपका ऑड नंबर है। इसका मतलब कि आप कोई भी 3 ऑड नंबर को प्लस करते हो तो आपका आंसर ऑड में आता है, इवन में नहीं आता। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका फॉल्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। मतलब कि आप कोई भी दो ऑड नंबर को प्लस करते हो और उसमें एक इवन नंबर प्लस करोगे तो आपका आंसर इवन नंबर आएगा क्या, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। सपोज दो ऑड नंबर, तो 1 और 3 ऑड ले लिया और एक इवन 2 ले लो। ओके, तो 2 + 3 5, 5 + 1 6 आ गया, यानी ये राइट है। एक और हम देखते हैं, सपोज लिया 5 7 और 4 ले लो, तो 7 + 5 12, 12 + 4 16, यानी ये राइट है। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू है कि आप कोई भी दो ऑड नंबर को प्लस करोगे, उसमें एक इवन नंबर प्लस करोगे तो आपका आंसर इवन में आएगा। इवन में है स्टूडेंट्स, इसलिए इसका आंसर क्या है हमारा, तो इसका आंसर है हमारा ट्रू। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, देखो,
द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। मतलब कि हम प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अगर हम कोई भी 3 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या ऑड में आएगा। तो देखते स्टूडेंट्स, तो देखो हमारा 1 इंटू 3 इंटू 5 कर लेते हैं। ओके, तो 1 3 जा 3, 3 5 जा 15, 15 आ गया हमारा आंसर। हम और एग्जाम्पल लेते हैं, तो छोटा नंबर हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 3 इंटू 9 इंटू 7। तो देखो 3 7 जा 21, 21 9 जा कितना था स्टूडेंट्स, तो 189। तो यही हमारा क्या गया, ये भी हमारा ऑड नंबर है। इसका मतलब कि ट्रू है कि आप कोई भी दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसका आंसर हमेशा किसमें आएगा, कोई भी 3 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर किसमें आएगा, ऑड में ही आएगा। तो इसका आंसर क्या है हमारा, तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ओके, तब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या, देखो इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अब आप कोई भी एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो उसका जो क्वोशिएंट है वो क्या ऑड आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इवन नंबर बोला है। ओके, इवन नंबर से 2 4 6 8 आप कोई भी ले सकते हो। हम 8 लेते हैं, तो 8 हमने एक इवन नंबर लिया, 8 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो 2 4 जा 8 आया। पर हमारा ऊपर क्वेश्चन क्या आया, 4 आया, और ये 4 क्या है हमारा, इवन नंबर है। इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि मतलब आप कोई भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका जो क्वोशिएंट है वो हमेशा किस में आएगा, तो इवन नंबर में आएगा। ऑड नंबर आया क्या, इसका मतलब इवन नंबर ही आएगा। इसका मतलब ये क्या है स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या ऑड नंबर होते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर कौन सा होते हैं, 1 आपका प्राइम नंबर होता है, नहीं होता है। 1 नहीं आपका प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 2, तो 2 आपका प्राइम नंबर है। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब आगे चलते रहेगा। ओके, तो देखो 11 आपका ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, पर 2 क्या है आपका, 2 आपका इवन नंबर है। तो इसमें क्या बोला है कि जितने भी प्राइम नंबर है क्या वो ऑड है, नहीं, 2 तो हमारा इवन नंबर है ना, और ये तो प्राइम नंबर है। इसका मतलब कि स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है, कि सारे ऑड नंबर हमारे कि जो हमारा जो एक इवन नंबर भी क्या है, तो प्राइम नंबर है। ओके, सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका भी आंसर हमारा आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। अरे प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है क्या स्टूडेंट्स, तो ऑफ कोर्स होता है। ये तो रॉन्ग दिया है स्टेटमेंट। कैसे होता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा। अभी 2 है, 2 का फैक्टर क्या होगा, तो एक 1 2 सा होगा और एक 2 1 सा होगा, यानी इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 होगा ना। तो फैक्टर तो है ना, भले ही 2 टेबल में है पर है तो सही फैक्टर। इसका मतलब ये क्या स्टूडेंट्स, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स है। प्राइम नंबर्स भी फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ट्रू, सॉरी यहाँ पे आप लिख दोगे फॉल्स। फॉल्स है ना स्टेटमेंट, इसके लिए हम तो जितने प्राइम नंबर्स थे उनके फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। अब कोई भी मतलब प्राइम नंबर को, कोई भी 2 प्राइम नंबर को आप सम प्लस करते हो तो क्या आपका आंसर हमेशा इवन नंबर में आएगा। तो हम चेक करते हैं, 3 5 दोनों क्या है हमारा प्राइम नंबर, प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आ गया। ओके, अब प्राइम नंबर तो हमारा 2 भी होता है। अगर मैं 2 और 3 को प्लस कर दूं, दोनों ही हमारा प्राइम नंबर है, 2 + 3 5, पर 5 क्या आया हमारा, ऑड नंबर आया। इसका मतलब कि हम प्राइम नंबर को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारा आंसर इवन नहीं ऑड भी आता है। यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। ओके, तो फॉल्स। नेक्स्ट पे आते हैं हम, तो नेक्स्ट है हमारा 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। जो 2 है वही क्या एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम नंबर है। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो सारे नंबर्स जितने भी प्राइम नंबर सब इवन होते हैं, पर एक्सपेक्ट 2, जो 2 है 2 क्या है हमारा, इवन में प्राइम नंबर है। सिर्फ एक लौता ही है 2 जो इवन में प्राइम नंबर है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है हमारा, तो स्टेटमेंट है हमारा ट्रू। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जितने भी इवन नंबर्स है क्या वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स यानी कि जो 2 4 जैसे कि मतलब कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, जो 2 फैक्टर से जिसका ज्यादा फैक्टर होता है उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, पर अगर आप देखोगे तो जो इवन नंबर है, देखो 2 को छोड़ दो, 2 4 6 8 ये सब क्या है हमारा, तो इवन नंबर है। अब 8 कंपोजिट, 6 भी कंपोजिट है, 4 भी कंपोजिट है, पर 2 हमारा कंपोजिट नहीं है, ये तो प्राइम नंबर है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है हमारा, तो स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स। ओके,
नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अब कोई भी दो इवन नंबर का प्रोडक्ट निकालते हो, मल्टीप्लाई कर दे तो क्या वो हमेशा इवन नंबर में ही रहेगा। तो अगर मैं टू को, अगर आप टू का टेबल देखोगे, टू क्या है आपका इवन नंबर ही सब। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। तो इसका मतलब राइट है कि आप कोई भी दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर किसमें आएगा, इवन नंबर में आएगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, तो ये ट्रू है। ओके, तो होप स्टूडेंट्स ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, जितने भी आपको स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, the numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. अगर आप क्वेश्चन 3 में देखोगे तो क्या दिया है, 13 and 31 दिया है। ओके, इसमें दोनों ही, इसमें 3 भी है और इसमें 1 भी है, और दोनों ही नंबर क्या है आपका प्राइम नंबर से। तो आपको क्या बोला है, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो आपको 1 से लेके 100 तक के बीच का ऐसे पेयर वाले प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो 1 to 100 नंबर लिखा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको जूम आउट कर दिया है। ओके, तो आप थोड़ा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो चाहिए ना, क्योंकि नंबर नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे आप देखो मैंने 1 to 100 नंबर्स लिए हैं, आपको लेने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ समझने के लिए ही कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों सॉल्यूशन में पहले हम नंबर्स फाइंड करेंगे, नंबर्स ढूंढेंगे कि 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं और कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे कि पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहले हम जो प्राइम नंबर है उसे कट कर देते हैं। तो देखो पहले तो हमारा 1 प्राइम नंबर है, तो है, तो इसका हम क्या करेंगे, सॉरी नहीं है, 1 नहीं हमारा प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो 1 हमारा प्राइम नंबर जो है वो नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, नहीं है, 5 है तो है, 6 है, नहीं है। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो 2 के टेबल में 2 को छोड़ के 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते, पहली बात तो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, वो क्या होंगे, तो वो होंगे कंपोजिट नंबर्स। तो हम 2 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स को कट कर देते हैं। ओके, तो देखो 8 आता है 9 10 आता है, 11 12 आता है, 13 14 भी आता है 2 के टेबल में, 15 16 भी आता है, 18 भी आता है, 20 भी आता है। ओके, 22 भी आता है, 24 भी आता है, 26 भी आता है, 28 भी आता है, 30 भी आता है। 2 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे सबको हम कट कर देंगे। तो ये सब नंबर 2 के टेबल में आता है, तो सब कट कर दो। अब ये सभी 2 के टेबल में पूरा आता है, तो ये भी कट कर दो, पूरा लाइन से कट कर दो फटाफट। तो लास्ट में 2 है तो 2 के टेबल में आएगा, तो कंपोजिट, तो वो प्राइम नंबर नहीं है, वो क्या बन जाएगा आपका कंपोजिट नंबर बन जाएगा। ओके, तो ये सभी 2 के टेबल में आता है, तो इसे भी कट कर दो। फिर ये 36 भी आता है, तो इसे भी कट कर दो, 6 के वाले पैर। फिर जो आपका 8 है वो भी आता है, तो इसे भी आप क्या कर दो, कट कर दो। ओके, तो देखो 2 में आने वाले हमने सारे नंबर क्या कर दिए, कट कर दिए। अब हमें देखना है कि अब इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो देखो स्टूडेंट्स 5 है, 7 है, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 9 तो 3 के टेबल में आता है, इसलिए 9 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब जो 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, वो भी कट हो जाएगा। अब देखो अब हम 3 के देखते हैं, अभी 3 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे, ओके, तो वो प्राइम नंबर नहीं होंगे एक्सेप्ट 3 को छोड़ के। अब इस 3 के टेबल में 13 15 आता है, तो आता है, कट हो जाएगा। 17 आता है, नहीं आता है। 19 आता है, नहीं आता है। 21 आता है 3 के टेबल में, तो आता है, तो ये भी कट हो जाएगा। 23 आता है, नहीं। 25 नहीं। 27 आता है, तो आता है, तो ये भी कट हो जाएगा। 29 आता है, नहीं आता है, तो ये रहने दोगे। 31 आता है, तो नहीं आता है। 33 आता है, ये कट हो जाएगा। 35 नहीं आता है। 37 नहीं आता है। 39 तो आता है, तो ये भी कट हो जाएगा। 41 आता है, नहीं आता है। 43 नहीं आता है। 45 तो 45 शायद 15 3 जा 45, तो ये आता है, तो सब कट कर दो। 47 नहीं आता है। 49 नहीं आता है। 51 तो 51 आता है स्टूडेंट, 17 3 जा, तो ये कट कर दो। 53 नहीं आता है। 55 नहीं। 57 तो 7 + 5 12, तो ये तो आता होगा, तो इसे भी कट कर दो। 59 तो नहीं आता है। 9 + 5 14, 14 आता है 3 के में नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। अभी 61 आता है, नहीं आता है। 63 आता है, कट कर दो। 65 नहीं आता है। 67 तो नहीं आता है। 69 आता है, तो कट कर दो। 71 नहीं आता है। 73 नहीं आता है। 75 तो आता है, कितने सा 25 सा। 77 नहीं आता है। 79 भी नहीं आता है। 81 आता है, देखो 8 + 1 9, तो 9 आता है 3 में, तो 81 भी आएगा, इसे कट कर दो। 83 नहीं आता है। 85 तो 8 + 13 नहीं आता है। 87 8 + 7 15, तो ये आपका आता होगा। 8 + 9 तो 17, तो ये नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट 91 नहीं आता है। 93 आता है, तो कट कर दो। 95 तो नहीं आता है।
और फिर आपका 97 तो नहीं आता है और 99 आता है। तो हमारे 3 के टेबल तो 3 में भी जितने नंबर्स आते थे वो भी क्या हो गए, तो कट हो गए। अब हम आते हैं हमारे देखो 5 के टेबल पे। 5 पे जितने आता है वो कट कर, तो अगर आप देखोगे तो 5 में सारे नंबर्स आते थे, इन सबको कट कर दो, कट कर दिया। अब 7 में जो नंबर आता है वो भी क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा। तो देखो अब 11 हमारा प्राइम नंबर है, 13 भी है, 17 भी है, 19 भी हमारा प्राइम नंबर है, 31 भी है। ओके 37 तो है, फिर 41 तो 41 भी हमारा प्राइम नंबर होगा। 43 तो 43 आता है सेकंड नंबर में, तो नहीं आता है, तो है प्राइम नंबर। तो 47 47 7 7 जा 49 आता है, तो नहीं होगा। ये आता है 7 के टेबल में, यानी कि कट कर दो। फिर 53 आता है, तो 7 नहीं आता है, तो ये रहेगा, ये आपका प्राइम नंबर है। 59 आता है, तो ये नहीं आता है, तो ये भी प्राइम नंबर है आपका। 61 आता है, नहीं आता है। 67 तो 67 भी नहीं आता है। फिर क्या बचा आपका, 77 आता है, तो इसे कट कर दो। 79 तो नहीं आता है। 73 तो 73 भी आपका नहीं आता है। 71 भी नहीं आता है। फिर 83 भी नहीं आता है। 89 भी नहीं आता है। नेक्स्ट 97 तो 97 आता है। ओके, तो अगर आप डिवाइड करोगे तो आप चेक कर सकते हो 97 आता है। 91 भी आपका आता है। 7 7 ये भी आता है आपका। और कुछ आता है स्टूडेंट्स, तो अगर आप चेक कर सकते हो। अब मेरे ख्याल से हो गया, ये इतना ही है। तो अब हम आते हैं हमारे किसके ऊपर, प्राइम नंबर्स के ऊपर। तो कौन सा प्राइम नंबर्स आपको इसमें मिले, 2 मिला, 3 मिला, 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 देन 47 43 41। ये बात है ना कि सब में मिस्टेक भी हो सकता है, ऐसे तो मैंने सही किया है, पर अगर आप चेक भी कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, फिर 53 59 फिर 67 61 71 73 79 89 83 बस। ओके, तो यहाँ पे देख सकते स्टूडेंट्स, हमें हमारा प्राइम नंबर मिल गया है। अब इसमें देख के बता स्टूडेंट्स कि इसमें 13 एंड 31 के पैर में कौन सा नंबर है। तो अगर आप इसमें अगर देखोगे तो कौन सा नंबर लग रहा है, तो देखो इसका तो कुछ होगा नहीं, तो ये तो हमारा सब कट, ये वाला कुछ नहीं है, ठीक है, ये लाइन कुछ नहीं है, कट है, क्योंकि इसमें सिंगल नंबर का तो पैर ही नहीं है ना। नेक्स्ट 11 का तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 13 का 31 तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। ओके, 13 एंड 31 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट ये हो गया। 17 का देखो दिया कि 71 तो दिया है, यानी हमारा ये बन गया। तो 17 एंड 71 पैर मिला। फिर नेक्स्ट 19 का 91 दिया है, नहीं, तो यानी कि ये भी नहीं है। 23 का 32 दिया है, तो नहीं, ये भी नहीं होगा, 32 कट है ना। फिर 29 का 92 दिया है, नहीं, तो कट है। फिर 31 का तो हमारा हो चुका है। 37 का 73 दिया है, क्या है, यानी 37 का पैर क्या होगा, 73। ओके, नेक्स्ट 41 का 14 दिया है, नहीं दिया है। 43 का 34 दिया है, तो नहीं दिया है, कैंसिल है। 47 का 74 दिया है, क्या, नहीं, कैंसिल है। फिर 53 का 35 दिया है, कैंसिल है। 59 का 95 दिया है, कैंसिल है। 67 का 76 दिया है, कैंसिल है। 61 का 16 दिया है, कैंसिल है। 71 तो हो गया हमारा, 73 भी हो गया। 79 का 97 दिया है, तो नहीं दिया है, तो कैंसिल है। 89 का 98 दिया है, नहीं, कैंसिल है। फिर 83 का 38 दिया है, कैंसिल है। इसका मतलब कितना पैर, हमें कितना दो पैर मिला, हमें सिर्फ दो पैर मिला। एक तो हमें ऑलरेडी था ही हमारे पास, हमें दो पैर मिला। ओके, अब इसका आंसर सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। ओके, तो कैसे लिखोगे, द पैर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 आर, तो द ऐसे लिखोगे, द पैर ऑफ प्राइम नंबर्स or like 13 and 31 up to 100 आर। क्या आया था, एक आया था हमारा 17 and 71
एंड दूसरा क्या आया था, तो 37 एंड 73। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया होगा। तो ऐसे हमें सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर कुछ तो ऐसे भी लिख सकते हो, 17 and 71 and 37 and 73 are two pairs of prime numbers like 30 and 31 up to 100। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पर क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले मैं आपको कुछ एक अपना मैं मिस्टेक का क्लियर कर देती हूँ। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे जो आपका 97 है वो आपका प्राइम नंबर है। ओके, बस हमसे बाय मिस्टेक गलती हो गया था। तो ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, ये आपका प्राइम नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा प्राइम नंबर है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो स्टूडेंट्स, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। अब हमें क्या लिखना है, तो हमें प्राइम नंबर्स लिखना है और कंपोजिट नंबर्स लिखना है, पर लेस देन 20 होना चाहिए। तो हमने देखो ऑलरेडी किया ही हुआ है, खाली बस क्या करना है, लिख के लिखना है। तो कैसे लिखोगे, आंसर में यहाँ पे आंसर में लिख रही हूँ स्टूडेंट्स। तो द प्राइम नंबर्स लेस देन 20 आर। तो क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, तो देखो अभी 20, तो 20 यानी कि ये दोनों, इसमें जो भी मैंने गोल गोल सर्कल बनाया है वही हमें देख के लिखने लगा। क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 7 हो गया। फिर 11 13 17 19, 11 13 17 एंड 19, तो आ गया हमारा प्राइम नंबर। अब हमें क्या लिखना है, तो हमें लिखना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या लिखोगे, अब सर्कल नहीं है, जो नंबर कट है उसे हम किस में लिख देंगे, कंपोजिट नंबर में। तो द कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20 आर। तो क्या क्या स्टूडेंट्स, देखो 1, पहले बात तो 1 हमारा नहीं कंपोजिट है, नहीं प्राइम है, तो हम 1 को नहीं लेंगे। ओके, 1 हमारा अलग ही किसी में आ जाता है। तो हम आते हैं हमारे 4 4 6 8 9 10, 4 6 8 9 10, उसके बाद में 12 14 15 16, 12 14 15 16 18 एंड 20। ओके, अभी लेस देन 20 बोले तो हम 20 नहीं लेंगे, लास्ट एंड 18 लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एंड 16 एंड 18, लेस देन 20 बोला है ना, तो हम 20 नहीं लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन बहुत समझ में आएगा, बस हमें इतना ही करना था, तो ये आप देख के लिख लेना। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। अब 1 और 10 के बीच में कौन सा नंबर है जो बड़ा प्राइम नंबर है। तो देखो यहाँ पे हमने किया है, अब ये इसमें देखो 1 and 10 के बीच में, तो 2 3 5 7 ही आता है। अब इसमें से कौन सा बड़ा प्राइम नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा स्टूडेंट्स, 7। इसका मतलब 7 क्या है हमारा, तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है बिटवीन 1 and 10। तो आप व्हाट के बदले क्या लिख दोगे, 7 लिख दोगे, बाकी बदले के सेम लिख दोगे। ओके, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो उस व्हाट के बदले क्या लिख दोगे, 7, बाकी यहाँ से पूरा सेम लिख के लिख दोगे। 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 5 समझ में आया होगा। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।